आप देखो, आपने सर्कस का जोकर देखा है ना। सर्कस का जो जोकर होता है ना, वो बौना का बौना ही रहता है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को हंसाना होता है। और हम सर्कस में जाते हैं, उस बौने को देखते हैं, उसके एक्टिविटी को देखते हैं, उस जोकर को देख कर सिर्फ और सिर्फ हंसी ठहाके ही लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सर्कस का जोकर होता है ना, ये पिछले कई पीढ़ियों से एक ही काम कर रहा है। ये हमको भी हंसाया, आज मेरे बच्चे को भी हंसा रहा, भविष्य में भी वो सिर्फ और सिर्फ हंसाने का ही काम करता रहेगा। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, ये कितनी बड़ी जीवन की शिक्षा देता है। अगर गौर करो तो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल सर्कस के बौने जोकर की तरह होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि वो लोग शारीरिक रूप से तो बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति होती है ना, जिसको हम चेतना कहते हैं, ठीक है, वो सर्कस के बौने की तरह होती है। मतलब उनका शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन मानसिक विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इसलिए वो बहुत ही वाहियात, बेकार, नकारात्मक बातें करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इन लोगों की बातों पे बहुत ही अच्छे से विश्वास कर लेते हो और अपने लाइफ का जो डेस्टिनी होता है, लाइफ का जो टोटल कमांड होता है, ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हो। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, पेट पपेट कठपुतली की तरह आपको नचाते जाते हैं। आपके जीवन का जो रिमोट कंट्रोल होता है, ये अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। देखो, जब भी कोई इंसान रुलाता है, डराता है, धमकाता है या गलत बातें बोलकर आपको परेशान करते रहता है, या लोगों की जो नेगेटिव टोन कमेंट है आपके दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहते हैं ना, आप इनको बस मान लो कि ये लोग सर्कस के बौने जोकर की तरह हैं। जो जोकर होता है ना, शारीरिक रूप से विकास नहीं कर पाता है, तो सिर्फ हंसाने का काम करता है और बहुत ही हंसी ठहाके लगाते हैं, उसको देख के तालियां पीट के हंसते हैं। इसी तरह जो परिवार के, समाज के, सो कॉल सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप, इर्द गिर्द और जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी लोग बेकार वाहियात बातें करते हैं, इनफैक्ट 9% जो लोग होते हैं ना, सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं, खाली पीली बैठ के बेकार की बातें करने के लिए। इन लोगों की बातों को आप सुनो और सिर्फ हंसो कि ये बस सर्कस के बौने जोकर हैं। इनका मानसिक विकास हुआ ही नहीं है। जिस इंसान का देखो मानसिक विकास अगर सही मामले में सही ढंग से हो रहा है ना, तो हमेशा सही बात करेगा और सही बात बोल के जीवन की हर परिस्थिति, परेशानी से आपको लड़ने के लिए मोटिवेट करेगा, ना कि आपके जीवन को खराब करने का काम करेगा। क्योंकि जो इंसान उत्प्रेरक होता है ना, बढ़ता है, वो बताएगा कि परिस्थिति और परेशानी हमने भी झेला था, हमने ऐसे क्रॉस किया, तुम भी ऐसे क्रॉस करो। मतलब आपके मन को खोलने का काम करेगा। लेकिन जो नकारात्मक प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, जिसने जीवन में खुद कोई काम किया ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें बोल के अपना तो जीवन खराब करता ही करता रहेगा और आपके भी जीवन में ग्रहण लगाता जाएगा। इसलिए ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की जो बातें ना, कभी भी अपने मन में मत ढोया करो। मतलब इन लोगों की बातों को सिर्फ हंसी ठहाका के रूप में इस्तेमाल करो। अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक किया करो, अपने आप पे हंसा करो कि ये लोग कैसे लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वास्तव में जिस दिन आपने सत्य को समझ लिया ना, ये लोगों की बातों पे आपको वास्तव में ही हंसी आने लगेगा कि ये लोग सिर्फ शारीरिक रूप से उम्र में हमसे बड़े हैं, शरीर लंबा चौड़ा ले लिए हैं, लेकिन मानसिक जो स्थिति है ना, बिल्कुल सर्कस के बौने की तरह है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास मत किया करो। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है ना, आप इन लोगों के कमेंट, फीडबैक, टोन, सर्टिफिकेट पे आपको जीने की आदत पड़ गई है। तो आप करते क्या हो कि बहुत अच्छे से इनके पास बैठते हो, चापलूसी करते हो, चाटुकरी करते हो और वेट करते हो कि कब ये आपका पीठ थपथपाएं। जब ये लोग आपका पीठ थपथपाने लगते हैं, मतलब तारीफ में 2-4 अच्छे शब्द कह देते हैं, आप खुश हो जाते हो, आप मान लेते हो, सीना आपके चौड़े हो जाते हैं, आपका मन खुल जाता है, हाँ वास्तव में आज हम महान हैं, आज वास्तव में हम बड़े बन गए। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एक बेकार आदमी, वाहियात आदमी, जो खुद उसका मानसिक स्तर वैसा नहीं है, बोलो वो दूसरे के बारे में क्या फीडबैक तैयार करेगा। और सबसे बड़ी बात, इंसान जैसा खुद होता है ना, दूसरे के बारे में वैसे ही बातें ही मुंह से निकलेगी। देखो, जो इंसान भगवान का दर्शन किया रहेगा ना, मतलब जिसका अंतर्मन भगवान को फील करेगा कि हाँ भगवान क्या है, वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म भी करेगा ना, तो कर्म कांड पे विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो भगवान है मेरे मन के सोच में है, मेरे कर्म में है, वो एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और जो इंसान भगवान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ति मान के पूजा करता है, मतलब भगवान को स्वार्थवश इस्तेमाल करता है कि हे भगवान तू दे 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 दे, ऐसा इंसान की भक्ति भी देखो तामसी भक्ति होगी। मतलब जब तक भगवान दे रहा है तब तक तो भगवान बहुत ही अच्छा है। भगवान को भी फल फूल, धूप, मेवा, अगरबत्ती सब कुछ मिल रहा है, भगवान को सोने चांदी भी मिल रहे हैं। लेकिन जिस दिन भगवान ने इनके कर्म के हिसाब से इनको फल देना शुरू कर दिया, ये लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं कि भगवान अब तो तू पत्थर हो गया। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि सही मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ जुड़ो, उनसे बातें करो, जिससे आपका मन खुले। नहीं तो अकेले में बैठो, एकांत में बैठो, ऊपर वाले से बातें किया करो। खाली पीली लोगों के बातों पे कभी भी विश्वास मत किया करो। इन लोगों की बातों को सुनो, हंसी करो और साइड करके आगे की तरफ बढ़ते जाओ। नहीं तो ये जो बेकार के बहियात के लोग होते हैं ना, आपके जीवन में ऐसा ग्रहण लगाते जाएंगे कि फिर श्री कृष्ण भी उठाने में मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए मन को खोल के रखो, मन में सिर्फ सकारात्मक बातें डाल के ऊपर की तरफ देखा करो।